नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी ताज़ा अपडेट के साथ और बात करेंगे कुछ भर्तियों के बारे में जिनके शॉर्ट लिस्टेड मैसेज आपको जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। तो बर्खास्त पीटीआई को एचकेआरएन के तहत एडजस्ट तो किया लेकिन दिक्कतें बरकरार हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल घंटी को दबा लेना ताकि हर अपडेट आपको मिले, जैसे ही वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। 14,000 कैंडिडेट वहाँ पे जुड़े हुए हैं, हर जानकारी वहाँ पे शेयर की जाती है। 3 माह पहले तबादला होने के बाद नहीं कराई जा रही ज्वाइनिंग, वेतन में भी नहीं मिल रहा है। तो कौशल निगम में नियुक्ति में की थी देरी, तो क्या है मामला पूरा, इसकी तरफ रुख कर लेते हैं। नियमित नौकरी छूटने के बाद पहले से बर्खास्त पीटीआई को राज्य सरकार ने एचकेआरएन के तहत शारीरिक शिक्षा सहायक की नौकरी तो दी, लेकिन उनकी दिक्कतें कम नहीं हो रही है, क्योंकि जिन स्टेशनों पर ज्वाइनिंग दी गई वहां कईयों की नियुक्ति नहीं की जा रही। कई को दूसरे जिलों में पोस्टिंग दे दी गई है। ऐसे में कई सहायकों को 3-3 माह से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने यह मामला सांसद से लेकर अधिकारियों तक पहुंचाया है, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। दरअसल 2010 में आपको पता है 1983 पीटीआई लगे थे, दोबारा एग्जाम लिया तो 1400 बार हो गए थे। और इनके घर का चूल्हा जलाने के लिए उन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत एडजस्ट किया गया, परंतु अब तक सहायकों को ऐसी जगह पोस्टिंग दे दी गई है जहां पहले से ही शिक्षक तैनात हैं। और इसी प्रकार वेटिंग लिस्ट जारी होने के बाद नियमित पीटीआई आने से कुछ को वहां से रिलीव कर दिया गया। तो ये मामला सामने आ रहा है। आप सभी को पता है पीटीआईयों के लिए भर्ती निकाली थी और 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा था ताकि इन सभी को एडजस्ट किया जा सके। सीएम के भरोसे के बाद भी नहीं हो रहा काम। शारीरिक शिक्षा सहायक राज्य संघर्ष समिति के प्रधान धर्मेंद्र पहलवान को कहना है कि नियुक्ति और सहायकों को दूर दराज के जिलों में नियुक्ति का मामला सीएम मनोहर लाल से लेकर सांसद व अधिकारियों के सामने रख चुके हैं। उनसे आश्वासन भी मिला है, लेकिन अधिकारियों द्वारा इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा। और मुख्य रूप से टीजीटी पीजीटी के साथ भी यही हो रहा है। ठीक है, स्कूल में जब जाते हैं, ठीक है, अब टीजीटी का कोई इंग्लिश का टीचर चला गया या एसएस का चला गया, अगर वहाँ पे टीचर पहले से ही है तो प्रिंसिपल जो है ज्वाइनिंग लेने से सख्त मना कर देता है। गलती प्रिंसिपल की भी नहीं है, क्योंकि जो टीचर आएगा उसका वर्कलोड तो दिखाना पड़ेगा ना। ठीक है, उसका वर्कलोड दिखाना पड़ता है प्रिंसिपल को कि हमारे पास इतने टीचर हैं, इतने पीरियड लगते हैं। ठीक है, तो वर्कलोड दिखाना पड़ता है। इस कारण से जो है टीजीटी पीजीटी को ज्वाइनिंग नहीं करा पाते, और यही काम पीटीआई के साथ हो रहा है। अगर वैकेंट सीट नहीं है, देखो सरकार को ही इस पर में एक्शन लेना चाहिए कि कहाँ कितनी सीटें हैं। ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसके बारे में एक्शन लेना चाहिए कि कहाँ पे सीटें खाली हैं, वहाँ पे उनके ऑर्डर करवा देने चाहिए। लेकिन इसी तरीके से जो है काम लटकता है। अब टीजीटी पीजीटी के 8,000 के ऑफर लेटर आने थे, ठीक है, लेकिन वो लटके क्यों? बहुत से के तो जारी हो गए, लेकिन जिसके जारी हुए उनमें से भी लगभग 50% को ज्वाइनिंग नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे बोलता है डीडीओ कि हमारे पास तो सीट खाली नहीं है, हमारे पास तो ऑलरेडी टीचर है। ठीक है, या कोई ट्रांसफ़र हो गया, जब टीचर आता है तो एचकेआरएन वाले को रिलीव करना पड़ता है। क्यों? मजबूरी है, क्योंकि वहाँ पे जो रेगुलर आ गया है उसको तो ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मामला चला हुआ है। बात कर लेते हैं कुछ और भर्तियों के बारे में। तो किसके और जो है शॉर्ट लिस्टेड के मैसेज आने वाले हैं। पटवारी के लिए डिमांड जा चुकी है। ठीक है, उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। और कंडक्टर के जितने भी आए हैं उनके और भी आएंगे शॉर्ट लिस्टेड मैसेज। ठीक है, पटवारी हड़ताल पर भी चल रहे हैं साथ में। 1400 पटवारी हैं बस, जहाँ पे 4,000 पटवारी चाहिए। ठीक है, 4,000 पटवारी चाहिए, वहाँ पे सिर्फ 1400 पटवारी काम कर रहे हैं। तो पटवारियों के लिए जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में धमाका हो सकता है जल्दी ही। कंडक्टरों के लिए और शॉर्ट लिस्टेड मैसेज आ सकते हैं। और साथ में जो है मनरेगा असिस्टेंट के, ठीक है, मनरेगा असिस्टेंट के लिए जो है डिमांड आ सकती है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। ठीक है, इन पदों के लिए जो है शॉर्ट लिस्ट करने का काम जल्दी हो सकता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, पटवारी, कंडक्टर और जो है मनरेगा असिस्टेंट। ठीक है, इन 4 पदों के लिए बहुत जल्दी हो सकता है। बाकी और पद का भी धमाका किसी का हो सकता है, लेकिन इन चारों की कन्फर्मेशन है कि इनका जल्दी ही होने वाला है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से। तो अपना जो है अब जो भी मोबाइल नंबर आपका, ठीक है, जिस जो भी आपने फैमिली आईडी में कनेक्ट किया है, या फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आप वहाँ पे जुड़वा सकते हैं। अगर आपने फॉर्म रखा है तो अपना मोबाइल ऑन रखें हमेशा, क्योंकि आपको पता है मैसेज के माध्यम से जो है शॉर्ट लिस्ट करने का काम किया जाता है। मैसेज भेजा जाता है, उसके बाद ऑफर लेटर आता है। ठीक है, ऑफर लेटर
बाद में जनरेट किया जाता है 3 से 15 दिन के बाद, ठीक है। और जिनके अभी जो शॉर्ट लिस्ट मैसेज आए थे उनके ऑफर लेटर जो है 3 से 15 दिन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। बार बार कमेंट कर रहे हैं ज्वाइनिंग कैसे होगी, कुछ आया नहीं है, तो 3 से 15 दिन के बाद जो है ऑफर लेटर जारी हो जाएंगे। और उस ऑफर लेटर पे डीडीओ का नाम मिलेगा, डीडीओ का मोबाइल नंबर मिलेगा, डीडीओ के मोबाइल नंबर पे कॉल करोगे तो वहाँ आपको ज्वाइनिंग स्टेशन पर बुला लिया जाएगा, ठीक है। बात आती है नई भर्तियों की। नई भर्तियों में अभी फ़िलहाल 44 भर्तियाँ थी, काफ़ी हैं, कुछ कम नहीं हैं, और भी भर्तियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं जल्दी ही। बाकी जो 44 भर्तियाँ हैं इनको अगर कंप्लीट किया जाए और बाद में निकाली जाए तो और भी बेटर रहेगा। लेकिन जो डिमांड भेजते हैं डिपार्टमेंट उस हिसाब से ही एचकेआरएन की भर्तियों की प्रोसेस चलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिमांड आती रहेगी, पहले सभी का डाटा इसीलिए लिया जाता है। मुख्य रूप से आपका जो एचकेआरएन का डाटा है, ठीक है, उसको आप अपडेटेड रखें, ठीक है। उसको अपडेटेड रखें। अगर सीईटी के नंबर नहीं जुड़वाए हैं तो सीईटी के नंबर जुड़वा लें, ठीक है। अगर मोबाइल नंबर जोड़ना है मोबाइल नंबर जोड़ सकते हैं, या फिर एक्सपीरियंस शायद आपके पास कोई वेरीफाई नहीं हुआ है या फिर वो एक्सपीरियंस आपने अपलोड नहीं किया वो करवा लें, ठीक है। प्रेफरेंस का सिस्टम अभी ख़त्म कर दिया गया है। और बहुत से कैंडिडेट अभी जो लगे हैं जैसे पीएन में लगे हैं, स्वीपर में लगे हैं, या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर में आया है, कंडक्टर में आया है, ठीक है। उनको तो अच्छे से अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिसका शॉर्ट लिस्ट का मैसेज आ जाता है उसको तो समझ में आ जाता है, लेकिन जिसका नहीं आया है उनको तो अभी भी यही लग रहा है कि सिफारिश से काम होने लग रहे हैं, ठीक है। उनको तो अभी भी यही लगेगा कि सिफारिश से ही काम होने लग रहे हैं, क्यों, उनका तो आया नहीं अभी, ठीक है। तो जिसका नहीं आया घबराने की आवश्यकता नहीं है। सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम से उठाया जाता है। आपकी फैमिली आईडी की, इनकम, एज की, ठीक है। फैमिली आईडी के जो नंबर है 40 एज है, या फिर एनएस के वेब सर्टिफिकेट है, सीईटी के मार्क्स हैं, आपका ब्लॉक है, हायर क्वालिफिकेशन है, सभी क्राइटेरिया देख के जो है शॉर्ट लिस्ट करने का काम हरियाणा कौशल रोजगार निगम करता है। तो सिफारिश के बेस पे होता है, ऐसे होता है। इन मतलब कि बेतुकी बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है किस तरीके से शॉर्ट लिस्टेड करने का काम करता है। तो ये बेतुकी बातें करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। 44 भर्तियों का अगर फॉर्म भरा है तो इंतज़ार करें, इनमें आपका भी काम जल्दी होगा अगर स्कोर अच्छा बन रहा तो आपका, ठीक है। 44 भर्तियों के लिए बता दिया मैंने आपको। पटवारी के लिए धमाका जल्दी हो सकता है, कंडक्टर के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, मनरेगा असिस्टेंट के लिए अगर ये फॉर्म भरे हैं तो भी विशेष ध्यान रखें। और भर्तियों में से भी किसी का धमाका हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि औरों के भी नहीं आएंगे, लेकिन इन चारों का कन्फर्म है जल्दी आने वाला है। पटवारियों की विशेष डिमांड है कि 1400 पटवारी ही काम कर रहे हैं, लेकिन 4000 पटवारी के लगभग होने चाहिए। और एचकेआरएन के पास जो है, या हरियाणा सरकार के पास ये अच्छा ऑप्शन है एचकेआरएन की, वो शॉर्ट लिस्टेड करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास डाटा भी है और फॉर्म भी कैंडिडेट ने काफ़ी अप्लाई कर रखे हैं। तो अगर पटवारी का फॉर्म आपने पहले भरा था तो अपना अब भी जो डाटा है वो अपडेट ज़रूर रखें, मेरा यही कहना है आपको। और ये जानकारी आपके लिए रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हर जानकारी आपको मिलती रहेगी।